अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून की एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुनैर। नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून की आज की पॉडकास्ट में जो हमारी मेहमान है वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो बच्चों की ज़हनी सेहत के मसाइल पर काम कर रही हैं। इन्हें बच्चों की नफ्सियात के हवाले से कई सालों का तजर्बा हासिल है और वो ना सिर्फ आम बच्चों बल्कि खुसूसी बच्चों के साथ भी काम करती हैं। इनका मकसद इन खुसूसी बच्चों की जज्बाती, ज़हनी, समाजी नशोनुमा को बेहतर बनाना है। आज हम इनसे जानेंगे कि बच्चों की ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए वालिदैन, असातिज़ा और माशरे का क्या किरदार है और बच्चों की नफ्सियाती मसाइल को किस तरह पहचाना जा सकता है और इन मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है। हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं मायदा खान। मायदा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप किस तरह से बच्चों की मदद करती हैं? Walaikum Assalam, Junaid. First of all, thank you so much for calling me here. जुनैद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक ऐसा शोबा है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम कम्प्लीटली एक इंसान की साइकी को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो किसी चीज पे रिएक्ट कैसे करता है। सेम सिनेरियो पे डिफरेंट रिएक्शन होते हैं, क्यों होते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्या रूट कॉज होती हैं, इसमें डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो रोल है हमारी सोसाइटी में और वर्ल्ड वाइड भी, वो ये है कि मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करना, उसको बेटर करना। अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई स्ट्रेस में है, तो उसको सपोर्ट करना, उसकी मेंटल हेल्थ को बेटर करना, ताकि वो एक बेटर ह्यूमन एंड बेटर सोसाइटी में निकल सके, बेटर हो सके। आप खुसूसी बच्चों के साथ, स्कूल में आम बच्चों के साथ भी काम करती हैं, जहनी सेहत के मसाइल का सामना करती हैं। आप किन चैलेंजेस का सामना होता है आपको? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं और हर रोज डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि डिफरेंट सिनेरियोज के साथ पेशेंट्स होते हैं, डिफरेंट इश्यूज के साथ होते हैं। तो हर इशू, अगर सेम इशू भी सेम लाइक 10 पेशेंट्स अगर मैं लूँ, सारे डिप्रेशन के हों, तो सबके सबके सिनेरियोज डिफरेंट है, उनकी हैंडलिंग डिफरेंट है, उनकी कॉपिंग डिफरेंट है। किसी की पर्सनैलिटी के कुछ इश्यूज हैं, कुछ रिजिड हैं अपनी कुछ चीजों को लेकर। तो चैलेंजेस तो बहुत होते हैं। क्या रीजंस क्या है इन चैलेंजेस की? इंसान की पर्सनैलिटी टाइप्स, द वे स्कूल का वी माहौल रिएक्ट, द वे वी कंसीव अदर, द परसीव अदर। स्कूल के माहौल का कितना इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की जो साइकी है उसके ऊपर? देखें, बिल्कुल हमारे स्कूल से बड़ी सारी चीजें हमारे बच्चे सीख के वापस आते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस है तो लो कॉन्फिडेंस भी है। जिसमें आप बुलिंग अगर आ जाता है तो वहां पे आप बड़ी सारी चीजों में फाइट करते हैं, कई जगहों पे आप फ्लाइट कर जाते हैं, फाइट और फ्लाइट, इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो बच्चों के डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं इन द स्कूल। अगर वो मेन स्ट्रीम के नॉर्मल बच्चे हैं तो वहां पे कई दफा उनके कॉम्प्लेक्सिटी के मसले भी आ रहे होते हैं, एग्जाम एंजाइटी आ रही होती है, इसके अलावा फ्रेंडशिप इश्यूज आ रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं, बहुत सारे और रीजंस होते हैं। तो यस, रीजन कैन बी वेरी फ्रॉम किड टू किड। अच्छा, वालिदैन असातिज़ा को बच्चों को जहनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज तो स्टार्ट यहाँ से होती है कि अगर हमें हमें अपने बच्चे में चेंजेस नजर आ रहे हैं कि अचानक से वो बहुत हैप्पी बच्चा था, अचानक से वो सैड हो रहा है, फ्रैंकी हो रहा है, छोटी छोटी चीजों पे इरिटेट हो रहा है, उसके रिएक्शन बड़े क्विक आ रहे हैं, तो हमें बड़ी जल्दी एक अलार्मिंग साइन नजर आ रहे होते हैं कि कुछ चल रहा है। बड़े सारे पेरेंट्स ऐसे हमारी सोसाइटी में होते हैं जो इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा स्कूल में बुली हो रहा है और उसको उन्होंने कहा हुआ है कि आपने घर में नहीं बताना, तो वो बच्चा ना बताते हुए भी अपने रिएक्शन से शो कर रहा होता है कि कुछ चल रहा है, उसकी डिस्टर्ब हो रहा है। तो पेरेंट्स ऐसी चीजों को इग्नोर करना शुरू होते हैं। सेम ऐसे ही अगर घर में कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से टीचर को फील हो रहा है कि बच्चा बड़ा अच्छा परफॉर्म करता था, इसका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा था, अचानक से इसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, अचानक से ये बिहेव नहीं कर रहा जिस तरह ये करता था। तो अगर ये टीचर्स और पेरेंट्स इन बिहेवियर्स को नोट डाउन करके इस पे एक्शंस लें, उनसे बच्चों से पूछें, काउंसल करें, क्योंकि हर स्कूल में आजकल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एज अ काउंसलर होते हैं, समटाइम्स स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो इन चीजों को टैकल कर रहे होते हैं। बट टैकल करने से पहले इनको रेफर किया जाता है, और रेफर बाय टीचर, रेफर बाय पेरेंट्स होते हैं। अगर उन्हीं को आइडिया नहीं हो रहा कि हमारे बच्चे कुछ सफर कर रहे हैं, तो फिर बच्चे की प्रोग्नोसिस और रिजल्ट्स में बहुत डिले हो जाता है। बड़ी लेट बच्चा जब हमारे पास आता है तो बड़े इश्यूज और बढ़ जाते हैं उसके। देखिए, जिस तरह आपने बताया कि हर स्कूल में अब साइकोलॉजिस्ट हैं। अब वो स्कूल भी हैं जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है और वहाँ के वालिदैन और स्कूल का जो उस्ताद हैं वो अपना किरदार किस तरह से बीच में जो है प्ले कर सकते हैं?
देखें, वो ऐसे ही कर सकते हैं कि वो बच्चों पे कीनली नजर रखें। अगर स्कूल में साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो खुद काउंसिल करने की कोशिश करें। बच्चे से पूछें कि अगर स्कूल में कोई बुली कर रहा है तो उन मसलों को रिजॉल्व करें, ना कि उन चीजों को नजरअंदाज किया जाए और कहा जाए कि आजकल बच्चा वैसी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, उसका आजकल ध्यान नहीं है, वो ड्रामों में, फोन में, गेम्स में, सोशल मीडिया पे बहुत इन हो गया जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट नहीं है। वो फिगर आउट नहीं करते। हमारे वो स्कूल जहाँ पे स्कूल साइकोलॉजिस्ट और ये चीजों की फैसिलिटीज नहीं है, काउंसलर नहीं है, वहां पे स्कूल के टीचर्स और वहाँ के एडमिन्स को ये चाहिए कि वो एक ऐसा रोल प्ले करें या ऐसा एक डिपार्टमेंट बनाए जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन टाइप डिपार्टमेंट हो, जिसमें टीचर्स ही रखे हो इन चीजों के लिए। तो उस चीज से बड़ी हेल्प मिल सकती है। सेम एज पेरेंट्स, पेरेंट्स बच्चों से बार बार पूछे, उनको पता हो कि बच्चों के फ्रेंड्स कौन से हैं, क्या चल रहा है, पूरे दिन में क्या किया, तो फिर इस चीजों पे आराम से नजर रखी जा सकती है। अच्छा, जिस तरह यहाँ नॉर्वे में स्कूल सिस्टम है, यहाँ पे किंडरगार्टन में 6 साल के बच्चे को बुक्स का जो है एक प्रेशर है वो नहीं दिया जाता। वहाँ पे उन्हें प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाता है, उनकी नफ्सियात के साथ खिलाया जाता है, जो चाहता है वो किया जाता है, और उन्हें प्रैक्टिकली आप बाहर लेके जाते हैं, प्रैक्टिकली सिखाते हैं। इवन जब वो स्कूल में आता है 6 साल के बाद, तो 4 साल तक उसको बेसिक्स पढ़ाया जाता है और उसमें बुक्स नहीं होती, इस तरह का प्रेशर नहीं होता। हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है। यहाँ बता दिया जाता है स्कूल में कि आपने बच्चे के साथ कंपटीशन नहीं किसी बच्चे के साथ करना, आपने नहीं पूछना वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, हमारे अपने टारगेट्स हैं, हमने उसके मुताबिक चलने हैं। आपने कभी भी नहीं पूछना कि उस बच्चे के रिजल्ट ज्यादा है तुम्हारे क्यों नहीं है, कंपटीशन में आपने नहीं जाना। क्या हमारे मुल्क में ये सबसे बड़ी वजह नहीं है कि बच्चे को जो इत्मीद है वो यहीं से कम कर दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पेरेंट्स के, स्पेशली हमारी सोसाइटी की जो मदर्स हैं, बहुत कंपैरिजन करती हैं। लाइक अपने रिलेटिव्स के बच्चों के साथ, नेबर्स के बच्चों के साथ, नहीं तो फ्रेंड सर्कल्स में मेरी फ्रेंड के बच्चों के साथ। मतलब उनका बड़ा ही कॉमन सीन होता है कि हमारे बच्चे ने क्या किया। उनको परसेंटेज और अचीवमेंट से गर्ज नहीं होता, उनको मुकाबला होता है, उनकी कंपटीशन होता है अपनी फ्रेंड के बच्चों के साथ या अपने अपने किसी रिश्तेदार के बच्चों के साथ। तो इसमें बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बहुत डाउन होता है, उनकी सेल्फ स्टीम भी बहुत डाउन होती है। वो बहुत बैड इम्पैक्ट डालता है बच्चों पे। वो कौन सी अलामात हैं, वो कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो वालिदैन को बच्चों के नफ्सियाती मसाइल की तरफ तवज्जो देने पे मजबूर करती हैं? देखिए, उसके पीछे बहुत सारी रीजन हो सकती है। सबसे कॉमन चीज होती है कि सबसे पहली कंप्लेन आती है सोसाइटी से। अगर तो पेरेंट्स खुद डिनाइल में है, पेरेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि हमारे बच्चे में कोई इश्यू है, तो सबसे पहली कंप्लेन आती है टीचर्स के थ्रू। टीचर्स कहते हैं कि आपका बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा, आपका बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहता है, आपका बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, वो अपनी जगह पे बैठता नहीं है, उसका ऑन सीट अच्छा नहीं है, वो घूमता रहता है क्लास में। लाइक ये चीज स्टार्ट होती है ग्रेड केजी से, प्रेप से, नर्सरी से। पेरेंट्स वहां से इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं कि ठीक है भी छोटा बच्चा है, खेलता है तो कोई बात नहीं। जब एक क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्ट होता है फिर वही सेम इश्यूज, फिर पेरेंट्स इग्नोर करते रहते हैं, जबकि टीचर्स का काम है सिर्फ रिपोर्ट करना। वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, पेरेंट्स डिनाइल में होते हैं। अब पेरेंट्स अगर टाइमली इसी चीज को देखें कि अगर हमारे बच्चे में इश्यू आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो अगर इसको क्रॉस चेक करें अपने घर में, अगर वो क्लास वाला माहौल, एक स्टडी टेबल लाएं, स्टडी टेबल चेयर लाकर खुद काम करवाने की ट्राई करें, तो उन्हें आइडिया हो जाएगा कि अगर बच्चे का ऑन सीट खराब है तो इसका मतलब उनको घर में भी नजर आ जाएगा। अटेंशन का इशू है तो उन्हें घर में भी नजर आ जाएगा। फिर उन चीजों पे बड़े इजीली काम किया जा सकता है। छोटी एज में बच्चे बड़े ऐसे होते हैं कि इजीली उन पे काम करके उनकी अटेंशन और फोकस और इन सब चीजों को बेटर किया जा सकता है। अच्छा, जो स्पेशल स्पेशल बच्चे हैं, जी जी। जो खुश जी खुसूसी बच्चों के वालिदैन के लिए आपके पास कौन सी रहनुमाई है कि वो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से जो है उनकी मदद कर सकें? देखें, स्पेशल बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके लिए तो मुझे यही उनको मतलब मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वो एज सुन एज पॉसिबल जितनी जल्दी उनकी थेरेपी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी इंप्रूवमेंट होगी। और जितनी जल्दी इंप्रूवमेंट होगी उतनी जल्दी वो उस चीज से निकल के एक नॉर्मल लाइफ में बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ जाएगा। अगर उसकी लाइक 3 ईयर का बच्चा है विद ऑटिज्म सिम्टम्स, अगर पेरेंट्स को आइडिया हो गया कि ऑटिज्म के इश्यूज हैं, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, टोस पे चल रहा है, उसकी उसकी फिजिट मूवमेंट्स हैं, वो राउंड राउंड घूम रहा है, फिक्सेशंस हैं, तो बड़ी जल्दी पेरेंट्स को आइडिया हो जाता है कि हमारा बच्चा बाकी बच्चों से डिफरेंट है। लेकिन अगर वो उस टाइम को इग्नोर कर दें और वो 2-3 साल और गुजार दें तो वो बच्चा उस 2 सालों में और फिक्स हो जाता है अपनी चीजों के साथ। उस पर काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू उन बच्चों के साथ जो 3 ईयर्स में ही हमारे पास आ जाते हैं। उनके 3 ईयर्स में ही हम जब सेशन और ये चीजें स्टार्ट करते हैं तो वो बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, उनका अटेंशन बेटर हो जाता है, उनकी सारी लर्निंग बड़ी बहुत चीजें कवर अप हो जाती है। तो वो पेरेंट्स को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके बच्चे में कोई माइनर सा भी इशू आपको फील हो रहा है तो प्लीज कंसल्ट एनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपकी
सराउंडिंग में जो अवेलेबल है आपके लिए, आप उसके पास जाएं, उससे आइडिया लें कि बच्चे में ये इशू नॉर्मल है कि नहीं। कई दफा नॉर्मल इशू पे भी पेरेंट्स चले जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट जल्दी पकड़ना बेहतर है एज कम्पेयर टू लेट पकड़ना, कोई कोई भी इशू हो साइकोलॉजिकल। आखिर में मैं चाहूँगा कि आप पेरेंट्स के लिए कोई ऐसी एडवाइस दें जो वो अपने बच्चों की खुद जो इत्मीनान है, कॉन्फिडेंस है, उसको बिल्ड करने में उनके लिए बड़ा एक जो रोल है वो प्ले कर सके। इसमें तो मैं पेरेंट्स को सिर्फ ये सजेस्ट करूंगी कि बच्चे का मुकाबला उसी की अपनी जात से करें। अगर कोई बच्चा 40% लेता है तो उसको कहें कि नेक्स्ट टाइम आपने 45% लेने, कोशिश करना है कि 40 से ऊपर थोड़ा सा चले जाओ। ये नहीं कहना कि फलाने के बच्चे ने 60-80% लिया तो आप देखो 40% ले रहे हो, उसके लिए पॉसिबल नहीं है 40 से एकदम 80 पे जंप करना। उसको उसी के साथ कंपेयर किया जाए, उसको कहा जाए कि आपने अपने अंदर इंप्रूवमेंट लानी है, तो बड़ी जल्दी बच्चा इस चीज को करता है कि ठीक है मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं चाहे मैं 40% ले रहा हूँ, वो मुझे इंकरेज कर रहे हैं कि ठीक है नेक्स्ट टाइम आपने 40 से 45 लेना है। हो सकता है वो बच्चा 45 की जगह 50 ले ले, उसके बाद और उसको हेल्प मिले। क्योंकि इस चीजों से बच्चे बड़े डिट्रैक्ट हो जाते हैं कि जब उनको कहा जाता है कि एक ऐसी चीज करो जो कि उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल कैसे होगा एक 40% बच्चा लेने वाला नंबर 80% कैसे एकदम से जंप कर ले। वो उसका टाइम भी जाया होगा, वो डीमोटिवेट भी होगा, और फिर वो कंपैरिजन की वजह से उसकी सेल्फ स्टीम भी पुअर हो जाएगी, और वो वहीं का वहीं रहे। तो पेरेंट्स के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वो अपने बच्चों को कंपेयर किसी के साथ ना करें। हाँ जरूर करें, लेकिन उनकी अपनी जात के साथ, कि बेटर कैसे होना है। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कैसे इंप्रूव करना है, अगर उर्दू अच्छी नहीं है तो कैसे इंप्रूव करना है। तो ग्रेजुअली ऐसी बड़ी चीजें कवर हो जाती है, उनकी सेल्फ स्टीम अच्छी होती है, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, छोटे छोटे स्टेप से ही बड़ा स्टेप बनता है, बड़े स्टेप से अक्सर कुछ भी नहीं हासिल होता। बहुत शुक्रिया मायदा, आज आपने एक टॉपिक पे बात की जो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, कि हम हमेशा कंपैरिजन में चले जाते हैं अपने बच्चे के साथ कि उसके बच्चे ने इतने नंबर ले लिए, फलाने रिश्तेदार के बच्चे ने इतने नंबर ले लिए, तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बहुत डाउन हो जाता है और साइकोलॉजिकली उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो हमें इसका कंपैरिजन जो है बच्चे का किसी के साथ नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आज की पॉडकास्ट का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।